अब इनसे ये पूछे कि जब 14 कत्ल हुए मॉडल टाउन में, उस वक्त अदालत क्या इनके पिछवाड़े में बैठी हुई थी जाके? अब राना सनाउल्लाह कहता मुझे पता ही नहीं है, शहबाज शरीफ कहता मैं घर बैठा हुआ तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। और यार, अपनी मर्जी के काम करने के लिए तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, पैसा लेने के लिए, भिखारी बनने के लिए तुम लोग यहाँ पे अपनी आंखें खोल लेते हो। कहते हैं 50 साल के बाद एक लीडर पैदा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो साहब के बाद अगर कोई लीडर आया है तो इमरान खान आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम जी मिर्ज़ा फैसल है। मिर्ज़ा साहब, हमें बताइएगा, यहाँ पे जो जलसे की तैयारियां बड़ी जोशो खरोश से की जा रही है, यहाँ पे काफ़ी आवाम है और इस टाइम जैसा कि लोग भी देख रहे हैं कि आप भी मौजूद हैं, तो हमें बताइएगा आप यहाँ पे आने की वजह क्या है? आप खान के लिए क्या जज्बात रखते हैं? देखें जी, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में एक ऐसी लहर दौड़ी कि हमें 75 साल के बाद, 75 साल पहले जो मुल्क मिला और 75 साल के बाद अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारे हालात वैसे के वैसे ही हैं। खान साहब ने कौम को ये बताया कि ख़ुद मुख्तारी होती क्या है। खान साहब ने पाकिस्तान की आवाम को जगाया। कैसे? 35 साल से कुछ लोग अपनी हुक्मरानी करके, इजारादारी करके इस मुल्क को हाईजैक करके बैठे हुए थे। अब आवाम के जो हकूक़ हैं वो उनको नहीं मिल रहे और उनकी नस्ल दर नस्ल जो आ रही है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। वो कहता मेरा बाप एक मज़दूर था, एक कहता मैं जद्दी पुश्ती अमीर था। ठीक है, अब मुझे बताएं कि एक का बाप गरीब है, एक का बाप अमीर है, इनसे ये पूछा जाए कि आपके बाप का सही नाम क्या है? अभी तो ये नहीं पता चल रहा ना। अब जरदारी साहब से पूछें, वो कहते हैं जी ज़िंदगी में मैंने भुट्टो साहब के नक्शे कदम पे चला मैं। अब दुनिया में ये सारी चीज़ें अब छुप नहीं सकती। उसकी वजूहात ये है कि पाकिस्तान के अंदर खान साहब ने जो एक बात कह दी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ठीक है, कहते हैं वो एक प्रोपोगंडा है। लास्ट टाइम ये अभी की खबर पिछले दिनों की, ये कल की है कि क्या कहा जा रहा है, ये प्रोपोगंडा, इम्पोर्टेड हुकूमत ये नहीं है। तो उस पर क्या कहते हैं? ये आपने देखा ही होगा कि ये लोग इस चीज़ को भी नहीं मान रहे। ये कह रहे हैं ये सारा ये PTI का किया धरा है, ये सारा कुछ इन्हीं का किया धरा है। ये खुद ये लोगों को हज़ार रुपया दे के लोगों को ख़रीद रहे हैं, ये लोगों को अपनी तरफ कर रहे हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? इंसान की सोच गंदी हो ना जिसकी, उसको दूसरों की भी सोच उसी तरह की नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग अपनी मर्ज़ी से खान साहब के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है हमारी नस्लें भी खान साहब के साथ रहेंगी। इनमें पटवारी इतने ज़्यादा हैं कि कसम खुदा की इनको एक खुली जगह पर छोड़ दिया जाए ना तो ये कुत्ते भी अच्छे होते हैं, ये उनसे भी बुरे हैं। अभी आप उनकी हक़ाइक़ जानेंगे ना आप, तो आपकी सोच में नहीं है। हमें ये कहते हैं जी कि फ़ौज के अपना मुतल्लिक जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हम लोग। फ़ौज हमारे सर का ताज, पाकिस्तान की अवाम, गयूर अवाम फ़ौज को सैल्यूट करती है। वो 25,000 रुपया लेने वाला एक फ़ौजी अपनी जान कुर्बान कर देता है इस मुल्क के ऊपर। हम कैसे कह सकते हैं कि हम अपनी फ़ौज के मुतल्लिक कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? खान साहब ने आज तक ऐसा दर्स नहीं दिया किसी इदारे को बुरा ना कहो। क्यों? इदारे हमारे मुल्क की शान हैं। अगर कोई गलत है तो इस्लाह करो उसकी। जैसे कि रात 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं। क्यों खुलती हैं? ये कोई जाके जरदारी से पूछे या शहबाज शरीफ से पूछे, नवाज शरीफ से पूछे, हमजा शहबाज से पूछे या मरियम बीबी से पूछे, जिसके उसके मुतल्लिक अगर बातें करें, जाहिर सी बात है किसी की बेटी भी लगती है। हमारे खान ने यह कहा है कि इज़्ज़त करो बस, लेकिन वो इसके काबिल ही नहीं है कि उसकी इज़्ज़त की जाए। बकवास करती है, जितनी भी बातें करती है वो, उसकी बात में सदाकत ही नहीं है। आप ये देखें, मुझे छोटी सी एक बात बताएं कि हम अपने मुल्क में खुद मुख्तारी चाहते हैं। इनसे कोई पूछे मियाँ साहब आपके घर में आके कोई ये कि आपकी बेटी उस कुएं में जाके नहा ले तो आप उसको नहाने देंगे? अब वो कुएं का नाम मैं नहीं लूँगा। तो मियाँ साहब को गुस्सा चढ़ेगा मेरे घर में मदाखलत कर रही हो, तो हम अमेरिका की मदाखलत अपने मुल्क में कैसे बर्दाश्त कर लें? हम तो बर्दाश्त कर नहीं सकते ना। अब दीन का पुजारी डीजल साहब, उनकी ले लें। दुनिया का बेगैरत तरीन इंसान, कश्मीर कमेटी का वो चेयरमैन रहा, उससे कोई बंदा पूछे तुम इतने साल तुम कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हो, तुमने कुछ किया हो? वजीर भी था उसका। वो आज तक ड्रोन हमले में उसके सिग्नेचर हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड सारी बातें मौजूद हैं। ठीक है, अब 400 ड्रोन हमले इनके दौरे हुकूमत में होते हैं और इनकी मर्जी से होते हैं।
जरदारी साहब से को पूछता है कि ड्रोन हमला होगा, कहना मरन दे यार, मेरे करे प्यो दे कहने सारे है, मुझे पैसों से गर्ज है, मुझे आवाम से कोई गर्ज नहीं है। तो यार कोई ये जो आवाम है ये भी तो किसी के बच्चे हैं, इस मुल्क के बच्चे हैं, इस मुल्क से हमारी वाबस्तगी है, हमारे बड़ों की वाबस्तगी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रात 12 बजे अदालतें खुली, खान साहब ने मरासला दिखाया, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ समझे इन्होंने खान साहब को फारिग किया। अब इनसे ये पूछे कि जब 14 कत्ल हुए मॉडल टाउन में, उस वक़्त अदालत क्या इनके पिछवाड़े में बैठी हुई थी जाके? उस वक़्त जजेस सोए हुए थे? कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पे कोई बंदा ये पूछे, यहाँ पे एक माँ बैठी थी बेचारी, उसकी बेटी को गोली लगी, वो कहती है मेरे पेट में बच्चा है, उसने गोली मार दी उसको पकड़ के, अदालत वहाँ पे सोई हुई थी। लानत है ऐसी हुकूमत पे, लानत है ऐसे कुत्तों पे जो मुल्क के अंदर ये सारा कुछ कर। अब राना सनाउल्लाह कहता है मुझे पता ही नहीं है, शहबाज शरीफ कहता मैं घर बैठा हुआ तो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। और यार अपनी मर्जी के काम करने के लिए तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, पैसा लेने के लिए, भिखारी बनने के लिए तुम लोग यहाँ पे अपनी आंखें खोल लेते हो। तुम्हें ये कहा जाता है कि अमेरिका, भाई अमेरिका से अगर हम लोग नहीं हाथ मिलाएंगे तो वो तो हमारा वेंटिलेटर है, वो तेरे बाप का वेंटिलेटर है, तो तू अपने घर में जाके लगवा ले। अवाम को क्यों घसीट रहे हो इसके अंदर? पाकिस्तान की अवाम खुद मुख्तार है, पाकिस्तान की अवाम अब फैसला करेगी कि हमें अपना खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए। इमरान खान की सूरत में माँ का ऐसा लाल है, कहते हैं 50 साल के बाद एक लीडर पैदा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो साहब के बाद अगर कोई लीडर आया है तो इमरान खान आया है। तो हमारी जान, हमारे बच्चों की जान, हमारी नस्लें उस पर कुर्बान। पाकिस्तान में अब आएगा तो इमरान खान वजीर आज़म आएगा, और इंशाल्लाह ताला उसकी कही हर बात सच्ची है, झूठी नहीं है, ये बात याद रख लें। ये बेगैरत लोग अब कबीना बना रहे हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं ये बंदे। जरदारी साहब ने 8 सीटें मांग ली उनसे, उन्होंने अपने 11 वो बोले ओहदे मांगे हैं जहाँ पे अवाम का ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब वो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को उनकी कुत्तों वाली करेगा।